यहेजकेल अध्याय 39। गोग की पराजय। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके ये कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूं। ये घटना होने वाली है और वो हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ये वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बरछे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। इस कारण वे मैदान में लकड़ी ना बीनेंगे, ना जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। गोग का दफनाया जाना। उस समय मैं गोग को इस्राएल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वो ताल की पूर्व ओर होगा। वो आने जाने वालों की तराई कहलाएगी और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। वहां सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। इस्राएल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा, ताकि अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हों मिट्टी देंगे। और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर ये काम करते रहेंगे। देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे, तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। ये उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उस गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। वहां के नगर का नाम भी हमोना है। यों देश शुद्ध किया जाएगा। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे और मेढ़ों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल की पुनः स्थापना। मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन से आगे इस्राएल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इस्राएल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था।
इसलिए परमेश्वर यहोवा यों कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा, और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे, और कोई उनको न डराएगा। जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में ना छोड़ूंगा और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भावी मंदिर का दर्शन। अध्याय 40। यहेजकेल का यरूशलेम पहुंचाया जाना। हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वो मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहां पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं और जो कुछ तू देखे वो इस्राएल के घराने को बताए। पूर्वी फाटक। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक दीवार थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी, जो साधारण हाथों से चौवा भर अधिक है। अतः उसने दीवार की मोटाई मापकर बांस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर की पाई। तब वो उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था, और उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों ड्योढ़ियों की चौड़ाई मापकर एक बांस भर की पाई। पहरे वाली कोठरियां बांस भर लंबी और बांस भर चौड़ी थी, और 2 कोठरियों का अंतर 5 हाथ का था। और फाटक की ड्योढ़ी जो फाटक के ओसारे के पास भवन की ओर थी, वो भी बांस भर की थी। तब उसने फाटक का वो ओसारा जो भवन के सामने था मापकर बांस भर का पाया। उसने फाटक का ओसारा मापकर 8 हाथ का पाया, और उसके खंभे 2-2 हाथ के पाए, और फाटक का ओसारा भवन के सामने था। पूर्वी फाटक के दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थीं, जो सब एक ही माप की थीं, और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के थे। फिर उसने फाटक के द्वार की चौड़ाई मापकर 10 हाथ की पाई, और फाटक की लंबाई मापकर 13 हाथ की पाई। दोनों ओर की पहरे वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान था, और दोनों ओर कोठरियां 6-6 हाथ की थीं। फिर उसने फाटक को एक ओर की पहरे वाली कोठरी की छत से लेकर दूसरी ओर की पहरे वाली कोठरी की छत तक मापकर 25 हाथ की दूरी पाई, और द्वार आमने सामने थे। फिर उसने 60 हाथ के खंभे मापे, और आंगन फाटक के आसपास खंभों तक था। फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उसके भीतरी ओसारे के आगे तक 50 हाथ का अंतर था। पहरे वाली कोठरियों में और फाटक के भीतर चारों ओर कोठरियों के बीच के खंभे के बीच बीच में झिलमिलीदार खिड़कियां थीं, और खंभों के ओसारे में भी वैसी ही थीं, और फाटक के भीतर के चारों ओर खिड़कियां थीं, और हर एक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। बाहरी आंगन। तब वो मुझे बाहरी आंगन में ले गया, और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थीं, और एक फर्श बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थीं। ये फर्श अर्थात निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ था और उनकी लंबाई के अनुसार था। फिर उसने निचले फाटक के आगे से लेकर
भीतरी आंगन के बाहर के आगे तक माप कर 100 हाथ पाए। वो पूर्व और उत्तर दोनों ओर ऐसा ही था। उत्तरी फाटक। तब बाहरी आंगन के उत्तर मुखी फाटक की लंबाई और चौड़ाई उसने मापी। उसके दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी और इसके भी खंभों के ओसारे की माप पहले फाटक के अनुसार थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसकी भी खिड़कियों और खंभों के ओसारे और खजूरों की माप पूर्वमुखी फाटक की सी थी और इस पर चढ़ने को 7 सीढ़ियां थीं और उनके सामने इसका ओसारा था। भीतरी आंगन के उत्तर और पूर्व की ओर दूसरे फाटकों के सामने फाटक थे और उसने फाटकों की दूरी माप कर 100 हाथ की पाई। दक्षिणी फाटक। फिर वो मुझे दक्षिण की ओर ले गया और दक्षिण की ओर एक फाटक था और उसने इसके खंभे और खंभों का ओसारा माप कर इनकी वैसी ही माप पाई। उन खिड़कियों के समान इसके और इसके खंभों के ओसारों के चारों ओर भी खिड़कियां थीं। इसकी भी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसमें भी चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थीं और उनके सामने खंभों का ओसारा था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। दक्षिण की ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था और उसने दक्षिणी ओर के दोनों फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की पाई। भीतरी आंगन, दक्षिणी फाटक। तब वह दक्षिणी फाटक से होकर मुझे भीतरी आंगन में ले गया और उसने दक्षिणी फाटक को मापकर वैसा ही पाया, अर्थात इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे के भी चारों ओर खिड़कियां थीं और इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसके चारों ओर के खंभों का ओसारा भी 25 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था। इसका खंभों का ओसारा बाहरी आंगन की ओर था और इसके खंभों पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर चढ़ने को 8 सीढ़ियां थीं। भीतरी आंगन, पूर्वी फाटक। फिर वो पुरुष मुझे पूर्व की ओर भीतरी आंगन में ले गया और उस ओर के फाटक को माप कर वैसा ही पाया। इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे के चारों ओर भी खिड़कियां थीं। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसका ओसारा भी बाहरी आंगन की ओर था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर भी चढ़ने को 8 सीढ़ियां थीं। भीतरी आंगन, उत्तरी फाटक। फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा और उसकी भी माप वैसी ही पाई। उसके भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और उनका ओसारा था और उसके भी चारों ओर खिड़कियां थीं। उसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। उसके खंभे बाहरी आंगन की ओर थे और उन पर भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और उसमें भी चढ़ने को 8 सीढ़ियां थीं। उत्तरी फाटक के निकट स्थित कोठरियां। फिर फाटकों के पास के खंभों के निकट द्वार समेत कोठरी थी जहां होम बलि धोया जाता था। होम बलि, पाप बलि और दोष बलि के पशुओं का वध करने के लिए फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर 2-2 मेजें थीं। फाटक की एक बाहरी अलंग पर अर्थात उत्तरी फाटक के द्वार की चढ़ाई पर 2 मेजें थीं और उसकी दूसरी बाहरी अलंग पर भी जो फाटक के ओसारे के पास थी 2 मेजें थीं। फाटक के दोनों ओर 4-4 मेजें थीं। सब मिलाकर 8 मेजें थीं जो बलि पशु वध करने के लिए थीं। फिर होम बलि के लिए तराशे हुए पत्थर की 4 मेजें थीं जो 1.5 हाथ लंबी, 1.5 हाथ चौड़ी और हाथ भर ऊंची थी। उन पर होम बलि और मेल बलि के पशुओं को वध करने के हथियार रखे जाते थे। भीतर चारों ओर चौवे भर की अंकड़ियां लगी थीं और मेजों पर चढ़ावे का मांस रखा हुआ था। भीतरी आंगन के उत्तरी फाटक के बाहर गाने वालों की कोठरियां थीं जिनके द्वार दक्षिण की ओर थे और पूर्वी फाटक की ओर एक कोठरी थी जिसका द्वार उत्तर की ओर था। उसने मुझसे कहा, ये कोठरी जिसका द्वार दक्षिण की ओर है उन याजकों के लिए है जो भवन की चौकसी करते हैं और जिस कोठरी का द्वार उत्तर की ओर है
वो उन याजकों के लिए है जो वेदी की चौकसी करते हैं। ये सादोक की संतान हैं और लेवियों में से यहोवा की सेवा टहल करने को केवल ये ही उसके समीप जाते हैं। भीतरी आंगन और मंदिर का भवन। फिर उसने आंगन को माप कर उसे चौकोर अर्थात 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा पाया, और भवन के सामने वेदी थी। फिर वो मुझे भवन के ओसारे में ले गया, और ओसारे के दोनों ओर के खंभों को मापकर 5-5 हाथ का पाया, और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई 3-3 हाथ की थी। ओसारे की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ की थी, और उस पर चढ़ने को सीढ़ियां थीं, और दोनों ओर के खंभों के पास लाटें थीं।